हाय एवरीवन। और आप लोगों का स्वागत है नागेंद्र सिंह चैनल पे। और आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फिफ्थ सीरीज लेके आ रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फिफ्थ सीरीज लेके आ रहे हैं और इस वाले में हम लोग आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम लोग सम ऑफ द एपी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ही चीज है कि सम ऑफ द एपी और एपी, नॉर्मल एपी, ए ऑफ एन टर्म और सम ऑफ द एपी। और आप लोग के इस कोऑपरेशन को देख के, आप लोग इस हौसले को देख के मेरे को एक शायरी याद आ रहा है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या देखना कद आसमान का। तो आइए शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करते हैं। इस वाले चीज में हम लोग आज इंट्रोडक्शन ऑफ सम ऑफ एन एपी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मैंने बोला कि किसी भी चीजों का बेसिक आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको बेसिक आ गया तो आप लोग बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपके इस सपोर्ट का, आपके लाइक का, आपके कमेंट का, आपके सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी सपोर्ट देते रहिए और हम इसी सपोर्ट के को लेके खुश होते रहेंगे और आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। और आज आइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ एन एपी स्टार्ट करते हैं। तो सम ऑफ एन एपी में मेरे प्यारे बच्चों, सम ऑफ एन एपी में जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि हम लोग ने क्या किया था लास्ट तक। अभी तक हम लोग ने क्या किया है कि a ऑफ n टर्म का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 d, जहां पे मेरे को पता है कि a ऑफ n इज द लास्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, अब इस वाले फॉर्मूले से हम लोग अगर एपी मिल गया, जैसे कि हम लोग एपी है, मान लीजिए अगर एपी है तो ये फॉर्मूला यूज किसके लिए होता है? 2, 4, 6, 8, 10, ओके, 12 डॉट 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 डॉट। तो ये वाला फॉर्मूला देखिए, अगर कोई भी चीज के अंदर कॉमन डिफरेंस होता है, अगर कोई भी एक सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस होता है तो उस सीरीज का हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 20, 30 एक पैटर्न से पता चलता है। उस पैटर्न हम लोग उसके कोई भी क्वेश्चंस को या फिर कोई भी टर्म्स को बता सकते हैं। इसीलिए हम लोग को एपीस एपीस के सारे क्वेश्चन अभी तक करने के बाद हम लोग कर रहे एपीस के सारे क्वेश्चन कर रहे थे। ओके, और क्योंकि हम लोग को उसके पैटर्न्स के बारे में पता था। अब इस सम ऑफ एपी क्या होता है? जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक सीरीज है, जैसे कि एपी का कोई भी सीरीज मान लीजिए कि जैसे कि 2, 4, 6, 8 है, तो इसका लास्ट में अगर मैं बोल दूंगा कि सम कितना होता है इस सीरीज का, अगर फर्स्ट 20 टर्म्स का सम कितना है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कितना है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब का सम कितना होता है, अगर एक लिमिटेड चीजें दे दूंगा तो उसी के लिए हम लोग को यूज होता है ये सम ऑफ एन एपी। तो किसी भी चीज का अपना यूज पता चल जाता है तो उसको करने में और भी मजा आता है कि इसका यूज क्या। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि ये फर्स्ट टर्म है a1, ये है a2, ये है a3, ये है a4, ये है a5, ये है a6 डॉट 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 चलते रहता है। देखिए सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, लाइक सम ऑफ द टर्म का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ द nth टर्म का मीनिंग क्या होता है? ये होता है कि लाइक देखिए 2a प्लस n माइनस 1 d, 2a प्लस n माइनस 1 d, चीजें पूरी की पूरी वही है। a मतलब कि फर्स्ट टर्म है, n मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स है और d है क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये फार्मूला है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का, फार्मूला है सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी का। ओके, और इसी फार्मूले से हम सारी चीजें सॉल्व करेंगे। ओके, और इस फार्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग ने बोला कि a है और इसको देख लीजिए सम ऑफ द nth टर्म क्या होता है, a 2a है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? a प्लस a, ओके, और n a प्लस a प्लस n माइनस 1 d। और याद रखिए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वाले टर्म्स को हम लोग ऑलरेडी बोलते हैं a ऑफ nth टर्म। क्या बोलते हैं? a ऑफ nth टर्म। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस और इसको a ऑफ n। और भी अच्छे तरीके से अगर कोई मेरे से पूछे तो सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस l लिख सकता हूं। ओके, और ये देखिए दो टर्म्स हैं। ओके, बात दोनों में एक ही है। इसमें देखिए, इसको हम लोग कभी भी तब यूज करते हैं जब हम लोग को लास्ट टर्म पता चलेगा और फर्स्ट टर्म पता चलेगा और हम लोग सम बता सकते हैं। इसको हम लोग तब पता यूज करेंगे जब हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और डी होंगे। ओके, तो दोनों का यूज, दोनों ऑलमोस्ट दोनों एक ही है, इसी से ये वाला है यूज में। अगर हम लोग को शॉर्ट पीरियड टाइम हम लोग वी कैन यूज दिस वन फॉर अगर मेरे को अगर वैल्यूज और गिवन वैल्यूज ज्यादा नहीं पता तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, पर दोनों चीज एक ही है। ओके, जल्दी आंसर निकालना है और सब ये चीज हम लोग को दोनों पता है तो इस पे जाइए। अगर आप लोग को लॉन्ग मेथड है, मतलब कि ज्यादा आंसर आपको, मतलब कि ज्यादा गिवन पार्ट्स नहीं है, सब तीनों के तीनों a है, n है, d है, तो आप लोग इसके अंदर से नहीं जा सकते, तो यू हैव टू गो विद दिस फार्मूला। ओके, दोनों बात बराबर है।
चीजें सेम है। जब क्वेश्चन करेंगे आप लोग पता चलेगा। अब सम ऑफ द nth टर्म होता कैसे, उसका यूज क्या है, इसीलिए ये चैप्टर आप लोग के लिए है और ये एक्सरसाइज आप लोग के लिए और ये वीडियोस भी आप लोग के लिए। जैसे कि मैं बोलूंगा सम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या है, s ऑफ 1 क्या है, तो क्या होगा a1। सम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या है 2 होगा। अब मैंने बोलूंगा सम ऑफ द सेकंड टर्म क्या है, तो क्या दो टर्म का सम कितना होगा a1 प्लस a2। देखिए a1 प्लस a2, देखिए इधर पे a1 प्लस a2, तो क्या बन जाएगा ये 2 प्लस 4 दैट इज 6। अब अगर मैं बोलूंगा सम ऑफ द थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या होगा a1 प्लस a2 प्लस a3, तो क्या बन जाएगा ये 2 प्लस 4 प्लस 6 दैट इज कितना बन जाएगा ये 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना 2 प्लस 4 8 8 प्लस 6 14। ओके, तो ये ऐसे लिखूंगा सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2, सम ऑफ द सेकंड टर्म इज इक्वल टू 6 और सम ऑफ द थर्ड टर्म इज इक्वल टू 14। ओके, सम ऑफ द थर्ड टर्म इज इक्वल टू 14। ओके, सम ऑफ द थर्ड टर्म इज इक्वल टू 14। अब देखिए बहुत ही अच्छी चीज है, अगर मैंने कोई भी चीज का सम लिखा, अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सम ऑफ द थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूं, सम ऑफ द थर्ड टर्म क्या लिख सकता हूं a1 प्लस a2, जो कि क्या है सम ऑफ द सेकंड टर्म है, राइट। तो सम ऑफ द थर्ड टर्म कैन बी रिटन एज सम ऑफ द सेकंड टर्म। ओके, सम ऑफ द सेकंड टर्म प्लस a ऑफ थर्ड टर्म, दैट इज देखिए अब एक ये फॉर्मूला बन गया और जिसके ऊपर हॉट क्वेश्चन बहुत आते हैं। बात तो ये होगी ना, a plus a1 is nothing but sum of the third term, तो sum of the third term can be written as sum of the second term plus sum of the third term, sorry third term। तो अब कैसे लिखेंगे हम लोग, तो अगर a of n टर्म हो गया इधर पे, तो देखिए 3 इधर पे, तो इधर पे कितना हो गया था 2 हो गया था, तो इसको कैसे लिखेंगे s of n minus 2। ओके, और इधर पे s of n is equal to a sorry plus a of nth टर्म। तो ये एक जनरल फार्मूला हो गया मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए सम ऑफ द nth टर्म का फार्मूला लिखा है मैंने, और सम ऑफ द nth टर्म को अगर पता करना है तो इसको फार्मूला है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसी से डिराइव हुआ था। ओके, जैसे कि नेक्स्ट वाले में देख लीजिए, मैं आप लोगों को समझा देता हूं इसके अंदर चीजें अगर आप लोग ने समझ लिया तो उसको करने में और भी अच्छा और भी इजी होता है। जैसे कि 3 फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया जो कि एक ही है, मतलब कि एक लाइक दो तो एक ही टाइप से, जैसे कि सम ऑफ द nth टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, ओके सम ऑफ द nth टर्म, ओके उसमें ओके इसके अंदर a ऑफ nth टर्म वाले में मैंने गलती कर दिया था, क्या होगा सम ऑफ द nth टर्म इज इक्वल टू n/2 ओके 2a प्लस n-1d। देखिए वो फार्मूला मैंने पिछली बार गलत लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो और इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द nth टर्म इज इक्वल टू क्या n/2 ओके a प्लस n, ओके a प्लस n, n/2 आएगा, फार्मूला गलत हो गया था, सम ऑफ n टर्म n/2 a प्लस n। देखिए एक ये वाला फार्मूला दे दिया मैंने आप लोगों को, एक ये सेट का फार्मूला दे दिया। ओके, तो पीछे वाले फार्मूले को सॉरी फॉर दैट उसमें n/2 में डालना भूल गया था, s of n is equal to n/2 2a plus n-1d। ओके, चीजें बस वही है। और देखिए इसके अंदर क्या सम ऑफ द nth टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, अगर टर्म्स मेरे को पता करना है तो सम ऑफ द n-1 प्लस a of 3। तो मेरे को कभी भी अगर सॉरी a of n, तो मेरे को कभी भी a of nth टर्म पता करना होगा, तो a of nth टर्म पता करना होगा तो कैसे मैं पता करूंगा, सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n-1 टर्म। ओके, इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। ओके, पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था इसी पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखिएगा और इस फॉर्मूले से मैक्सिमम हॉट क्वेश्चन आते हैं, हायर ऑर्डर थिंग स्किल क्वेश्चन आएगा, और इस वाले फॉर्मूले को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग, जैसे कि 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट। ओके, ले लीजिए इसको। जैसे कि अब मेरे को ई वाला पता करना है, ओके 7th टर्म, लाइक दिस इज द a फर्स्ट टर्म, दिस इज द a सेकंड टर्म, a थर्ड टर्म और a फोर्थ टर्म। ओके, a फोर्थ टर्म मेरे को पता करना है, तो अगर मेरे को a फोर्थ टर्म पता करना है, 7 आंसर क्या आना चाहिए, आई हैव टू फाइंड a फोर्थ टर्म। सो व्हाट इज द फार्मूला, फार्मूला क्या है भाई, फार्मूला क्या है, a फोर्थ टर्म मेरे को पता करना है, तो फार्मूला ये है भाई कि क्या कि a of fourth term is equal to, फार्मूला पहले फार्मूला लिख लीजिए, जनरल फार्मूला a of nth term is equal to a सॉरी s of n minus s of n minus 1। ओके, s of n minus s of n minus 1। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले a of fourth पता करना है मेरे को, तो s of 4 है, sum of the fourth minus sum of the 4 minus sum of the 3। ओके, अब मेरे को सम पद पहले पता कर लेने दीजिए, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सम ऑफ द सेकंड टर्म कितना 1 + 3 दैट इज 4, सम ऑफ द थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 दैट इज कितना 8, 8 + 1 9, एंड सम ऑफ द फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 दैट इज 7 + 3 10 10 + 16। ओके,
अब मेरे पास सम ऑफ द थर्ड टर्म भी है और सम ऑफ द फोर्थ टर्म भी है, राइट। तो अब ए ऑफ फोर्थ टर्म पता करिए, ए ऑफ फोर्थ टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ थर्ड टर्म कितना था 16 माइनस 9, और ये देख लीजिए कितना है 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7। ओहो हो, सम ऑफ द फोर्थ टर्म 7 आ गया, ये चेक कर लीजिए। तो देखिए ऐसा फॉर्मूला वर्क करता है कि ये सारे के सारी चीजें आपस में मिलकर तो बने हैं। सम ऑफ द फर्स्ट टर्म पहला टर्म है, सम ऑफ द सेकंड टर्म पहला और दूसरा टर्म है, सम ऑफ द थर्ड टर्म पहला दूसरा तीसरा है, और सम ऑफ द फोर्थ टर्म पहला दूसरा तीसरा चौथा है। आ गया ना एक एक करके साथ में ए ऑफ फोर्थ टर्म क्या बन जाएगा मेरा 7, जो कि इधर पे आ गया। याद रखिए ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट और हॉट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाला वीडियो आप लोगों का इंट्रोडक्शन पीरियड होगा, और इसके अंदर मैं आप लोगों को सम ऑफ द एंड पढ़ा रहा हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करें सम ऑफ द एंड पे। जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को, मैंने बोल दिया आप लोगों को कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, लाइक मैंने बोल दिया कि एक सीरीज है 2 4 6 8 10 डॉट 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 100, ये सीरीज 100 तक है। अब मेरे को पूरा आई नीड द सम टिल द 100, सो इफ आई नीड द सम टिल 100, ओके, तो इसका मतलब क्या है, आई हैव द a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू कितना, अब डाल दीजिए इज इक्वल टू 2, ओके, d भी 2 a भी 2, और a ऑफ nth टर्म आई नो दैट इज 100, a ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू व्हाट 100। अब मेरे पास क्या नहीं था, मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए कितना होगा, a ऑफ n इज इक्वल टू, हमेशा वही फार्मूला डालिए, a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, d इज इक्वल टू कितना था, a ऑफ n 100, a कितना है 2 प्लस n माइनस 1, d कितना था 2, ओके, तो ये 98 डिवाइड बाय 2 दैट इज n माइनस 1 दैट इज 49, तो n इज इक्वल टू 50 आ गया। अब देखिए, अब मेरे पास n इज इक्वल टू 50 है, आई नीड द सम। अब सम का फार्मूला क्या है, आई हैव द फर्स्ट टर्म, I have number of terms, I can use directly sum of the nth term is equal to n by 2 a plus l is equal to last term। अब n का वैल्यू मेरे को पता है 50 by 2, a का वैल्यू मेरे को पता है 2, लास्ट टर्म कितना है 100, ओके, तो ये कितना बन जाएगा 25 into 102, आप लोग का 25 दिन का 50 और एक 25 2 5 5 0 आंसर आएगा। चेक कर लीजिए। अब बोलेंगे सर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, वो वाला क्यों नहीं यूज किया, वो वाला भी यूज कर सकते हैं, आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, आप लोगों को यूज करके दिखाते हैं, सम ऑफ द nth टर्म इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 d। तो n by 2 कितना है, n by 2 मेरे पास हो गया 50 by 2, ओके, 2a कितना हो गया 2 into a कितना था into 2 that is 2 into 2 4, ओके, plus n minus 1 that is 49 और d कितना था मेरे पास, d था मेरे पास 2 that is 49 into 2, ओके, तो 50 by 2 कितना 4 plus 98, ओके, करेक्ट ना, 4 plus 98 कितना आ गया मेरे पास 101, सॉरी 102 50 25 into 102 25 into 102, आंसर वही आ गया आप लोग का 2550। तो जब आप लोग के पास, so I want to say one thing, whenever you have a of nth term and whenever you have number of terms, तो डायरेक्टली आप लोग इसी फार्मूला यूज करिए और ये बहुत ही जल्दी आप लोग को आंसर दे देगा। ओके, तो these are the types of the question, ओके, जहां पे we have to find the sum of the nth term, ओके, बहुत ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे डिफरेंट आप लोगों को पार्ट्स, आप लोगों को गिवन पार्ट्स दिए होंगे। अब देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चंस लगा दीजिए, ओके, shall I rub this part? ओके, आप लोग के साथ सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को ये बताना चाहता हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि लाइक फाइंड द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, ओके, डिविजिबल बाय ओके, क्या है डिविजिबल बाय 3, ओके। अब मेरे को 2 डिजिट नंबर डिविजन बाय 3, अब मेरे को पता है 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है, पूरा पुराना वाला, एकदम सब कुछ सीन पुराना वाला है पिछले वीडियो का, ओके। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज लिंक में वीडियो के इस वीडियो के नीचे दे दूंगा और आप लोग उसको क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसके बाद ही वाले वीडियो को देखिए, तब बहुत ज्यादा और मजा आने वाला है और हम लोग
लगा देंगे इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आप, क्योंकि हम लोग को पता है कि 10 स्टार्ट होता है और ये 98 तक जाता है, और 10 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, और तो आ जाएगा 3 3 9, तो ये हो जाएगा 1, तो मतलब कि 9, तो मतलब कि 9 अगर होता है तो प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो फर्स्ट नंबर मेरे पास आ जाएगा 12, और 99 तो ऑलरेडी है मेरे पास। ओके, तो फर्स्ट नंबर इज 12 15 डॉट 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 99। ओके, इसकी पिछले वाले वीडियोस में मैंने समझाया कि कैसे आप लोगों को ये बनाना है। ओके, तो a इज इक्वल टू 12 है, d इज इक्वल टू 3 है, और a ऑफ n इज इक्वल टू 99 है। तो n पता कर लीजिए, a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, a ऑफ n कितना 99 प्लस a कितना था 12 प्लस n माइनस 1 कितना है पता नहीं था मेरे को, और पता नहीं है मेरे को d कितना था 3, तो इस तरफ आ जाएगा 99 माइनस 12 हो जाएगा मेरे पास 87। ओके, 87 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू n minus 1, that is 3 दूनी का 6, 3 9 27, so n is equal to 30। ओके, n is equal to 30। अब n का वैल्यू पता चल गया मेरे को 30 है, अब n का वैल्यू मेरे को 30 पता चल गया, तो we can use the formula s of n is equal to a, s of n is equal to n by 2 a plus l। ओके, because मैंने formula यूज, because I have the number of terms and I have the last term, तो n कितना है, n is equal to 30 by 2, a कितना था, a मेरे पास 12 था, प्लस l कितना था, l 99 है, तो मेरे को सॉल्व करने में इजी होगा 15, तो 15 और ये 9 10 11 101 111 into 111। ओके, आंसर कर दीजिए, आप लोग के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये 15 का 5 15 1 15 16, ओके, का 1 15 1 15 16 17, तो आंसर आ जाएगा 17 15 15 16, सॉरी 1665 1665। ओके, तो ये इसका आंसर आ गया इजीली। ओके, तो कोई भी टाइप्स के क्वेश्चंस हो, कैसे भी हो, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लाइक जस्ट फाइंड द सम ऑफ द 3 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 7 बिटवीन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, आप लोग उसको इजीली सॉल्व करके उसको निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला याद कहां है, सम ऑफ द n टर्म इज इक्वल टू n by 2 a plus l। ओके, और लिख सकते हैं सम ऑफ द n टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द n टर्म इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1d। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के बुक में भी है। ओके, आई विल जस्ट फाइंड इट दैट वन, शैल आई रब दिस पार्ट। ओके, ओके, कुछ क्वेश्चंस बुक में हैं जहां पे आप लोगों को दिए हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 3, ओके, पेज नंबर 102, बिकॉज़ क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑलरेडी मैंने करा दिया, इजी है, आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ क्वेश्चंस चेक इट आउट कि व्हाट दे नीड कि a इज इक्वल टू फर्स्ट सब डिवीजन, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 एंड a ऑफ n इज इक्वल टू 50 and find the n and s of n। ओके, I have to find n and s of n। तो तीन चीज दे दिया आप लोगों को, तीन चीज दे दिया आप लोगों को, इधर पे सॉल्व करना है। a of n is equal to a plus n minus 1 d, a of n कितना है 50 is equal to a कितना है 5 plus n minus 1 n minus 1 d कितना था 3, that is 5 minus 50 45। ओके, divide by 3 is equal to n minus 1, so 3 1 3 15। ओके, n is equal to 16, तो n is equal to 16 आ गया। ओके, अब n is equal to 16 आ गया, if we got n is equal to 16, तो s of 16 is equal to n by 2। ओके, और 16 by 2, जैसे कि मैं s of n का वैल्यू फार्मूला पता कर रहा हूं, n by 2 कितना है a plus l। ओके, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को पता है और n पता है, तो n कितना 16, तो s of 16 is equal to 16 by 2, a कितना है मेरे पास 5 प्लस लास्ट टाइम कितना है 50, तो ये आंसर आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8 into 55 8 5 40। ओके, 4 8 5 40 44 440 इज द आंसर। ओके, कैलकुलेशन हमेशा पक्का रखें। ओके, कैलकुलेशन अगर पक्का रखेंगे तो आप लोग कोई भी क्वेश्चंस में फंसेंगे नहीं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में देखिए d का वैल्यू दे दिया, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में इनडायरेक्टली व्हाट दे हैव गिवन, इनडायरेक्टली व्हाट दे हैव गिवन, a is equal to 7, d a of 13 a of 13 is equal to 35। okay, and we have to find d, okay, and we have to find s of 13। तो ये s of 13 का मतलब क्या है, n is equal to 13 है, n is equal to 13 है, n is equal to
13 है। ठीक है, तो हमारे पास n का वैल्यू है, A13 का वैल्यू है 7 का, D पता करना है हम लोग को, D का वैल्यू भी है सम ऑफ द 13, सो सम ऑफ द 13 इज इक्वल टू, अब आप लोग इसमें देख लीजिए क्या यूज कर सकते हैं, सम ऑफ द 13 इज इक्वल टू कितना है, तो 13/2, ओके, A7 प्लस L, अब मेरे को D पता करना है, नाउ आई हैव टू फाइंड D, okay, and I cannot use this formula, because in this formula D will not come, so sum of the nth term is equal to n/2, okay, A plus L। अब इसमें क्या है कि इसमें L नहीं आ रहा, मतलब कि इसके अंदर D नहीं आ रहा, L की जगह आप लोग डाल दोगे, दूसरी बात है फॉर्मूला वही बन जाएगा, तो क्या करेंगे आप लोग, तो और हम लोग क्या यूज करेंगे, S of n is equal to n/2 2A plus n minus 1, okay, D, okay। अब देखिए n s of n मतलब कि n कितना 13, तो s of 13 is equal to n कितना है 13/2, ओके, 2 into a, भाई सर आपने n 13 क्यों लिया, जब a of n लिख रहा हूं ना मैं इधर पे a of n, तो ये n का वैल्यू है इधर पे 13, s of n लिखता हूं ना तो ये n का वैल्यू है 13, तो इसलिए n का वैल्यू कितना है 13 है। प्लीज अपने दिमाग को पूरा का पूरा फोकस रखिए इधर पे, और याद रखिए कि मैंने पिछले क्लासेस में क्या बोला था, 2a plus n का वैल्यू क्या था 13 minus 1 12, d का वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो इसलिए मैंने d ऐसे लिख देता हूं। 13 का वैल्यू पता है क्या मेरे को, d का वैल्यू मेरे को पता है, d का वैल्यू कितना 7 है, ओके। फाइंड, क्वेश्चन को एक बार और देख लेता हूं मैं, ओके, फाइंड d and s of 13 तो बोला है, फाइंड d and, सॉरी क्या क्या दिया है मैं इधर पे लिख सकता हूं, a is equal to 7, a13 is equal to 35, okay, and d is equal to find d and s of 13, okay, d and s of 13, तो पहले मेरे को d पता करना है, find d and s of 13, तो सॉरी इस क्वेश्चन के लिए अभी पहले d पता कर लीजिए, क्योंकि तीन चीज आप लोगों को दी हुई है, ओके, तो a of n is equal to a plus n minus 1 d, ओके, a of n कितना है मतलब कि 13, तो a of 13 is equal to a plus 13 minus 1 12 d, ओके, a of 13 का वैल्यू कितना 35 is equal to a का वैल्यू कितना 7 plus 12 d, तो 35 इस तरफ आ जाएगा तो minus 7 that is 28, right, is equal to 12 d, so d is equal to 28/12, that is कितना, चलते हैं 12 4 7 28, so d is equal to 7/3, तो d का वैल्यू कितना आ गया 7/3। अब d का वैल्यू आ गया 7/3 और S13 का वैल्यू मेरे को पता करना है, S13 का वैल्यू कितना है, अब मेरे को S13 का वैल्यू पता करने के लिए क्या चाहिए, तो 13/2 A plus L, ओके, 13/2, ओके, A कितना था मेरे पास 7, L कितना था 35, ओके, कितना हो गया ये 35 7 42, तो 13/2 into 42, that is 2 1 21 हो गया, 13 1 13 13 26 27, तो 273, तो सम ऑफ द 13th टर्म भी पता चल गया और d is equal to 7/3 भी पता चल गया, ओके। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस और आएंगे जहां पे लाइक आप लोगों को नंबर्स यूज करना होगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, तो उसको भी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ओके। फिलहाल के लिए और कोई क्वेश्चंस करना है तो आप लोग कर सकते हैं, बट ऑलरेडी ये वीडियो लंबा हो गया है, ओके, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि लाइक यही है इंट्रोडक्शन सम ऑफ द एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 5th क्लास का। सब्सक्राइब करिए चैनल को और याद करिए कि एक गुरु जैसे कि मैं आपको बता, जैसे एक कहावत है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। इसका मतलब कि एक गुरु जो कुम्हार के बराबर है, हमेशा अपने शिष्य के अंदर खोट खोजता है, ताकि अंदर से, मतलब कि इस कहावत का यह अंदर है कि बाहर से तो वो अपने शिष्य को बहुत ही ज्यादा मतलब कि शक्ति से पेश आता है, पर अंदर उसको इतना अच्छे से और अंदर बहुत उसके अंदर प्यार होता है। तो सेम एक कुम्हार जैसे बाहर से घड़े को बहुत अच्छे से मारता है और अंदर से उसको बहुत प्यार से संभालता है, ताकि जब इतना करने के बाद जब वो घड़े को देखता है तो खुश रहता है कि इसका शेप बहुत अच्छा है। इसीलिए हमेशा जो गुरु होगा आप लोग को हमेशा मतलब कि आप लोग को हमेशा मतलब कि बहुत निपुण बनाने के लिए आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, तो प्लीज, और आप लोगों को बोलते रहेंगे, ठीक है। तो हमेशा गुरु का आदर करिए और हमेशा उनके चरणों में स्वर्ग होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्या कहते हैं कि मैं बहुत परफेक्ट हूं, मेरे को भी जिस गुरु ने सिखाया है मैं भी उसको बहुत
नमन करता हूं और आप भी एक अच्छे मन से और एक अच्छे वे में हर चीजों को लीजिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और ये शुभकामनाएं आरवीएन की तरफ से और नागेंद्र की तरफ से आपके पास है कि नेक्स्ट क्या कहते हैं, हम हमेशा आपको लाइक ब्लेसिंग देते रहेंगे, हमेशा आपके लिए दुआ करेंगे कि आप अगले एकेडमिक ईयर में जो कि आने वाला है 2021 उसे बहुत अच्छा करें और आपकी बहुत अच्छे मार्क हैं। और वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमेशा से अपना वैल्यूएबल कमेंट छोड़ते रहिए और हमेशा से बताइए कि हम कहां पे गलत हैं, आपको क्या चीजें और हमको अच्छा करना है, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं रहता मेरे प्यारे दोस्तों। और हमेशा आप ये बताते रहिए कि कहां-कहां हमको सुधारने का जरूरत है और हमेशा हमारे चैनल पे आइए और अपने वैल्यूएबल टाइम दीजिए और सीखिए और सिखाइए। और यही हमारा नीति है और यही हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमसे सीखिए और दूसरों को सिखाइए, तभी आप लोग को पक्का समझ आएगा कि अच्छे से आप लोग ने कितना हमारे चैनल से सीखा है। थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए और हमको ये आप लोग ने एक इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, लाइक करके, सब्सक्राइब करके और इतना सपोर्ट करके कि हम आपको खुल के पढ़ा पा रहे हैं और खुल के आप लोगों के साथ एकदम से हर चीजों को लेते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5th वीडियोस है, 6th भी जल्दी आएगा, ओके 7th 8th भी आएगा। और मैं आप लोगों को गारंटी से बोल सकता हूं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं जो हम लोग नहीं करेंगे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस को नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को खत्म करना है। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए आप तो 50 क्या, 1000 क्या, 2000 क्या, 3000 क्या, 15 से 20,000 क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। बस आप लोग को मेरा यही है कि आप लोग हर क्वेश्चन में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, हर चीजों को खत्म करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच और आरवीएन की दुआ आपके साथ है। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।